प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत है। हमारे साथ आइए, आज इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके घर पर आशीष देंगे। आपके घर में ब्लेसिंग आने के लिए प्रियो, परमेश्वर के समीप आना जरूरी है। बहुत से वक्त आप देखते होंगे, बहुत सारे भाई बहनें जिनके परिवार में, जिनके घर पर आशीष नहीं होती, लेकिन ये आशीष आती कहाँ से है, इस बात को जानना अति आवश्यक है। परमेश्वर आपके घर पर आशीष देंगे, लेकिन उसके विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे परमेश्वर आपके घर पर आशीष दे सकते हैं। उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने घर के लोगों में आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर से इसी विषय पर मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ, ताकि हमारे घर में परमेश्वर की ब्लेसिंग बनी रहे। प्रियो, जब एक परिवार प्रेम, प्रार्थना और आज्ञाकारिता में रहता है तो वहां पर शांति और समृद्धि आती है। इस बात को जरूर से नोट करना, क्योंकि जब एक घर प्रार्थना करने वाला घर होता है, उस घर में परमेश्वर की आशीष आती है। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ, भजन संहिता 127 का 1। इसमें ये लिखा है कि यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रियो, यहाँ पर हमारे घर की आशीष, हमारे घर को बनाने वाला, हमारे घर पर बरकत देने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर है। इस बात को आपको बहुत गहराई से समझना है कि आपके घर में ब्लेसिंग आएगी कैसे। परमेश्वर आपके घर पर आशीष देना चाहते हैं, लेकिन उसको जानना कि किस तरह से आपके घर पर आशीष आती है, इस बात को समझना जरूरी है। वचन कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। ये वचन सिखाता है कि किसी भी घर की असली बुनियाद प्रियो भौतिक चीजों से नहीं होती, जैसे पैसा या बड़ा मकान। ये सब चीजों से हमारे घर की जो है बुनियाद नहीं रखी जा सकती, बल्कि परमेश्वर है, वही है। यदि हम अपने घर के फैसलों में परमेश्वर को शामिल करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में उपस्थिति परमेश्वर की हम यदि मांगते हैं या महसूस कर पाते हैं, तो वो हमारा घर परमेश्वर बनाएंगे। उस घर पर परमेश्वर की आशीष होगी। जब आप अपने फैसलों में परमेश्वर को शामिल नहीं करते तो हमारी सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। इस बात को आपको समझना है। आशीष का नियम, अपने घर को परमेश्वर के सिद्धांतों पर बनाए। रोज मिलकर प्रार्थना करने से घर की नींव मजबूत होती है। घर किसी अन्य चीजों से नहीं बनता, परंतु जब आप उसी घर में परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु के प्रार्थना में शामिल रहते हैं, पूरा घर मिल करके प्रभु का जय जयकार करते हैं, तो उस घर में परमेश्वर की आशीष आती है और वो घर मजबूत बनता है। यहोशू 24:15 में लिखता है, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यहाँ पर एक दृढ़ संकल्प का वचन है प्रियो। एक दृढ़ संकल्प यहोशू अपने जीवन में लेता है। अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेते हुए वह घोषणा करता है कि चाहे दुनिया कुछ भी करे, उसका परिवार ईश्वर के मार्ग पर चलेगा। जिस घर के सदस्य मिलकर प्रभु की भक्ति करते हैं, यीशु को आराधना देते हैं, प्रभु को पहला स्थान देते हैं, यीशु को अपने घर में जगह देते हैं, वहां शैतान या नकारात्मक शक्तियां वास नहीं करती। उस घर पर आशीष आती है, उस घर पर परमेश्वर की ब्लेसिंग बनी रहती है। इन नियमों को आपको जरूर से समझना है। जो वचन मैं आपके बीच में रख रही हूँ, इनको नोट करना है और इनको मनन करना है, ताकि आपके घर में प्रभु की ब्लेसिंग, प्रभु की आशीष बनी रहे। परिवार के मुखिया को अपने घर में भक्तिमय मीन्स परमेश्वर को पहला स्थान देना या माहौल बनाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रखे। आपके परिवार में जो भी मेन है, जो भी मुखिया है, उसे चाहिए कि एक मैनेजमेंट बनाए, एक सिस्टम बनाए कि प्रभु के लिए 1 घंटा 2 घंटा समय निकालना, सुबह में प्रार्थना, शाम में प्रार्थना, और अपने बच्चों को भी वो ही चीजें सिखाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक भी आपकी ये आशीष बनी रहे। भजन संहिता 128 के 1 और 3 में लिखता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तेरी स्त्री तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधों के समान होंगे। देखा है, परमेश्वर का भय मानने वाला लोगों के घर में बहुत सारी ब्लेसिंग आती है। उनकी स्त्री भी आशीषित होती है, उनके बच्चे भी फलवंत दाखलता से होते। किस तरह से जलपाई के पौधे से होते, किस तरह से परमेश्वर का वचन कितना विस्तार से आज हमें और आपसे बातें कर रहा है। ये वचन पारिवारिक सुख का सबसे सुंदर चित्रण है प्रियो।
यहोवा का भय मानने का मतलब है ईश्वर का सम्मान करना, प्रभु यीशु के समीप आना, उसको पहला स्थान देना, पाप से दूर रहना। जब घर का मुखिया ऐसा करता है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसका सब कुछ खुशहाल, सुरक्षित और फलदायी और सफल होता है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रभु यीशु के वचनों का आदर करना है। अपने घर में कभी भी अन्न और धन और प्रेम की कमी नहीं देखोगे। जब आप पहला स्थान प्रभु को देते हो, उसके वचनों का आदर करते हो, तो किसी भी प्रकार की कमी आपके घर में नहीं बनेगी। ये मैं कुछ बातें जो और वचन आपके बीच में रखना चाहती हूं ताकि आप समझो कि आपके घर में आशीष आती कैसे है। नीति वचन 3:33 में लिखा हुआ है, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप होता है, परंतु धर्मियों के वास स्थान को वो आशीष देता है। कितना खूबसूरत वचन है। जो दुष्टता करता है, जो अनाज्ञाकारिता करता है, जो पाप में जीवन जीता है, उसके घर पर कभी भी आशीष नहीं रहती। वो घर कभी भी आशीष में नहीं रह सकता, परंतु धर्मियों के वास स्थान में आशीष बनी रहती है। धर्मी वह है जो ईमानदारी से, सच्चाई से, न्याय के रास्ते पर चलता है। बाइबल कहती है कि जो लोग ईमानदारी से अपनी आजीविका को कमाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उनके छोटे से घर पर भी परमेश्वर की विशेष आशीष और सुरक्षा का हाथ हमेशा बना रहता है। इसलिए ईमानदारी को पहला स्थान दें। इसलिए परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन में उतरने दें, प्रभु के वचनों को उतरने दें, उसकी आज्ञाओं में बने रहें। जैसा परमेश्वर बताते उस हिसाब से चलते रहें। आपके घर की सुरक्षा, आपके घर की रक्षा परमेश्वर की ओर से होगी और आशीष बनी रहेगी। घर में हमेशा ईमानदारी की कमाई लाएं, दूसरों के प्रति भलाई का भाव रखें, कभी भी किसी को धोखा ना दें, कभी भी कोई ठग ना करें, किसी से ठगी ना करें, किसी से धोखा करके पैसे ना लाएं। परमेश्वर की ईमानदारी पर चलते रहे वो घर में। यदि आपके पास थोड़ा भी है तो भी उस थोड़े में भी परमेश्वर बहुतायत की आशीष देंगे। नीति वचन 24:3 और 4 में लिखता है, घर बुद्धि से बनता है और समझदारी से स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाऊ वस्तुओं से भर जाती। कितना खूबसूरत वचन है। यहाँ ईश्वरीय बुद्धि की बात की गई है। एक अच्छा घर केवल ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह से और बातचीत के अच्छे तरीके से, आपसी समझदारी से और बुद्धिमानी के फैसलों से बनता है। जब परिवार में कड़वाहट की जगह ज्ञान और समझदारी से काम लिया जाता है तो वो घर खुशियों से भरा हुआ होता है। तो गुस्से या विवाद के समय परमेश्वर से संयम और बुद्धि को मांगे। अपने घर पर किसी भी प्रकार की कड़वाहट, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े का माहौल न बनाए, परंतु प्रभु से बुद्धि मांगे तो वो आपको बुद्धि देगा और क्रोध के समय में परमेश्वर आपको संयम देगा ताकि आप अपने क्रोध पर कंट्रोल कर पाए। घर पर आशीष बनाए रखने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ जो जरूर से अपने जीवन में अप्लाई करें। पारिवारिक प्रार्थना, रोज सुबह या शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर कम से कम 10-15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा प्रार्थना जरूर से करें। दूसरा पॉइंट है कटु वचनों से, मतलब गलत बातों से बचे रहे। घर के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का गाली का, गलौज का, रोना धोना या श्राप भरे शब्दों का माहौल नहीं होना चाहिए। वो शब्द ना बोले, हमेशा आशीष और धीरज के वचन ही बोले। किसी भी प्रकार से एक दूसरे पर क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, अपशब्दों का, अश्लील बातों का इस्तेमाल ना करें। अपने घर में परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर के वचनों के द्वारा बातचीत करें ताकि आपके मुंह से निकलने वाली हर एक शब्द दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, धीरज में बने रहे। तीसरा पॉइंट है अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी करना। बाइबल इब्रानियों 13:2 में कहती है कि मेहमानों का स्वागत आदर से करो, क्योंकि ऐसा करके कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। यदि आप अपने घर में आशीष को पाना चाहते हैं तो जो बातें मैंने अभी तक आप सभी को समझाई, इनको फॉलो करें, इनको अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर आपके घर में आशीष देगा। जब कभी आपके घर में कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, उसका आदर करें, सम्मान करें, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दिल की गहराइयों से। जैसे अपनों की अपने घर की सेवा करते, ऐसे ही रिलेटिव की भी जब आपके घर में आते उनका आदर करें। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, प्रभु यीशु के स्वभाव को प्रकट करना है, प्रभु के मार्ग पर चलना, धर्मी बने रहना है, क्योंकि धर्मी के निवास स्थान पर आशीष का स्रोता,
आशीष का सोता बहता रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रभु की बुद्धि को मांगना है, प्रभु की समझदारी को मांगना है, परमेश्वर के संयम को मांगना है, सब प्रकार की कड़वाहट से, पाप से, बुराई से, गुनाह से बचे रहना है। आपके घर पर प्रभु की आशीष बनी रहेगी। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर को आशीषमय बनाने के लिए आज के वचनों को सुना, आज के कुछ पॉइंट्स को सुना है, तो जरूर से इनको अपने जीवन में अप्लाई करें। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा और आप प्रभु यीशु की दया से आप और आपका घराना आशीष में बदलेगा। प्रभु आपके घर पर आशीष को बनाए रखेगा। सो आज का वचन आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह में प्रभु यीशु, खूबसूरत संगति करने के लिए, खूबसूरत वचनों से बातचीत करने के लिए, खूबसूरत बातें जो आपने हमें सिखाई कि सचमुच ये माहौल एक शांति का, एक बुद्धि का, एक समझदारी का माहौल जब हम अपने घर में बनाते हैं और निरंतर प्रभु आपको अपना पहला स्थान देते हैं, सुबह दोपहर शाम आप जब हमारे घर में रहते, वो घर आशीषमय होता है, वो घर बुद्धि से, ज्ञान से भरा रहता है, धन संपत्ति से भरा रहता है, शांति से भरा रहता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, आपके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हम सबकी रचना आपने की है। हमारे घर को आशीष से भर देने वाले कोई और नहीं, सिर्फ आप है पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, जितने भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दे कि इनके परिवार पर, इनके घर पर ब्लेसिंग के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज से ही इनके जीवन से, इनके घर परिवार से कड़वाहट, मनमुटाव, झगड़ा, ईर्ष्या, डाह और हर प्रकार की अश्लील बातें इनके जीवन से दूर रहे प्रभु यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं कि पिता ये धर्मी बने ताकि धर्मियों के घर पर तेरी आशीष बनी रहे। पिता जो मैं प्रार्थना करती हूँ, इनमें से जितने भाई जिनके घर में क्लेश है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बीमारी ने वास किया है या गरीबी को ये देख रहे हैं, तंगी को देख रहे हैं, पीढ़ीगत श्रापों को देख रहे हैं, आज इस सुबह में यीशु पिता तेरे नाम से हर प्रकार की वो बंधन, हर प्रकार की वो श्राप, हर प्रकार की वो रोग इनके जीवन से उखड़ जाने की आज मैं प्रार्थना करती हूँ। ये स्वतंत्र हो, ये फ्री हो। जितने भाई बहन तौबा कर रहे हैं प्रभु, पापों से मन फिरा रहे, आज से ये निर्णय ले रहे हैं कि प्रभु अपने घर में, अपने घर समेत मिलकर प्रभु यीशु आपकी महिमा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। एक निर्णय ले रहे हैं कि पहला स्थान आपको देंगे। ऐसे हरेक भाई बहनों के जीवन में तेरी आशीष ठहर जाए, तेरी दया ठहर जाए, तेरा सामर्थ्य ठहर जाए, तेरी आशीष इनके घर के लोगों पर, इनके बच्चों पर बनी रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे भाई बहन जो वेंटिलेटर, आईसीयू में या बीमार है, प्रभु यीशु आज इस सुबह में इन्हें छुएं, इन्हें मेरे परमेश्वर चंगा कीजिए, क्योंकि आपने कहा मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तुझे, तेरे घराने समेत सभी को बचाऊंगा। प्रभु आपने कहा जो तेरा भय मानता है उसके स्त्री फलवंत दाखलता सी होती, उसके बच्चे जलपाई पौधे के समान होते। प्रभु जो एक व्यक्ति घराने का मुखिया यदि आपको आदर मान देता, उसका पूरा घराना आशीष से भरा रहता है, ऐसा आपका वचन सिखाता है। इन वचनों के जरिए प्रभु मैं प्रार्थना कर देती हूँ मेरे पिता, एक एक भाई बहन आज निर्णय ले पाए, स्टेप ले उठाए कि वो अपने घर में प्रभु को पहला स्थान दे, आपको अपने दिल में जगह दे, आपको अपने मकान में, घर में जगह दे, ताकि उसका घर आशीषमय हो। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते, सब तरह का गरीबी का श्राप उखड़ जाए, बुजुर्गों से, पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप इनके जीवन से मैं ब्रेक करती हूँ। इनके बच्चे प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए, हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा, क्लेश, ईर्ष्या, डाह इनके परिवारों से उखड़ जाए, सब तरह के धन की कमी नष्ट हो जाए, गरीबी उखड़ जाए प्रभु, प्रॉस्पेरिटी, भरपूरी का जीवन देखने पाए, उस घर में किसी भी अन्न की, धन की कमी ना रहे। प्रभु हे मेरे पिता, अपने महिमा में स्वर्गीय धन से इन्हें ब्लेस कीजिए, इनके लिए नए नए रास्तों को खोल दीजिए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं तेरी आशीष, तेरी बरकत को देखने पाए, हर एक धोखे से, फ्रॉड से ये दूर रहे, हर एक एक्सीडेंट इनके जीवन से दूर रहे। अपने स्वर्गीय एंजलों को भेजकर प्रभु इनकी मदद, अगुवाई करना। आज के दिन जिस काम पर हाथ लगाते हैं बरकतों और आशीषों में बदल जाए, चारों तरफ से दुष्ट के कार्य इनके जीवन से नष्ट हो, हर एक विरोधी शैतान की योजनाएं इनके जीवन से फेल हो जाए, कभी भी इन पर असर ना करे, हर एक लाइलाज बीमारियां उखड़ जाए, हर एक गरीबी का श्राप उखड़ जाए, रुके हुए काम इनके पेंडिंग में जो पड़े हैं वो बनने पाए। प्रभु बुजुर्गों से लगा करके, जवानों से लगा करके, बच्चों से लगा करके, सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सभी को हील कीजिए, चंगा कीजिए, ब्लेस कीजिए। राजा ये तेरे लोग हैं पिता, मेरे परमेश्वर, आज के वचन को सुना, इसे अपने जीवन में अप्लाई करने पाए और अपने जीवन में, अपने घर में आशीष का कारण ठहरने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, हे मेरे पिता, हर एक बंधन आपने तोड़ दिया, चारों तरफ से प्रभु हर एक सीमाओं को प्रभु इनके लिए बढ़ाया और आशीष में बदल दिया। राजा धन्यवाद करते हैं, हर एक गलत रास्ते, डिस्ट्रैक्ट, नशा इनके जीवन से नष्ट हो जाए, बेविचार नष्ट हो जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए प्रभु, परिवार की कड़वाहट, मनमुटाव
नष्ट हो जाए। प्रेम, आशीष और संयम और शांति से इनका परिवार भरा रहे। पिता, हम प्रार्थना करते राजा कि आपने छुआ, ब्लेसिंग दी, आशीष दी है, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान देकर इन्हें चलाइए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि ये पहला स्थान आपको दे और आशीष अपने जीवन में बटोरने पाए तेरी ओर से। सचमुच आपने ऐसा किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार फिर से छोटे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते। पिता, तेरी सुरक्षा, तेरी दया, तेरी चंगाई, तेरी बरकत इनके जीवन में बनी रहे। हे मेरे पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।